हाय गाइस, वेलकम टू बी आई मनी। दोस्तों, यहाँ पर इस लाल रंग पे मत जाइएगा क्योंकि बिटकॉइन बार बार $1,20,000 को हिट करने की कोशिश कर रहा है, उसको ब्रेकआउट लगाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर उससे बड़ी बात है और जिस चीज़ का हर कोई बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है कि क्या एक बड़ा ऑल्ट सीज़न देखने को मिल सकता है, उसके सिग्नल तो मिलने लगे हैं। वो कैसे? इथेरियम $2,000 पे भी टिकेगा कि नहीं टिकेगा। आज हम $3,800 पे हैं और $4,000 को छूने की ये कोशिश कर रहा है। XRP नए ऑल टाइम हाई बना दिए हैं इसने। सोलाना यहाँ पर आप कह लीजिए डे बाय डे कोई नया कॉइन और ख़ासकर बड़ा कॉइन एक बड़ा पंप लेता देखने को मिल रहा है और सोलाना भी कल $200 को छू गया था। ADA यानी कि टॉप 10 टॉप 20 कॉइन्स के अंदर एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल रही है। और जब शॉर्ट टर्म में ये टेम्परेरी करेक्शन आती है, क्योंकि कोई भी कॉइन ऑब्वियसली थोड़ा सा बढ़ेगा, थोड़ा क्या अच्छा खासा 40-50-100% बढ़ेगा, तो 5-10% की करेक्शन की तो आप उम्मीद रख सकते हो ना उसके अंदर। लेकिन क्या हमारे ऑल्ट कॉइन का नंबर आने से पहले इसकी टाइम फिश तो नहीं हो जाएगी? क्या ऑल्ट सीज़न आएगा कि नहीं आएगा, एक सवाल है। और उसका सवाल का जो जवाब है वो बहुत सारे इंडिकेटर्स हमारे पास हैं जो दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये समझना है, पार्ट 2 ऑल्ट सीज़न को देखते हैं। पैसा बिटकॉइन के अंदर आया, फिर उसके बाद इथेरियम में इनफ्लो किया। अब लार्ज कैप यानी कि अगर आप देखते हो सोलाना, XRP, ADA उसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर आपके पास में कुछ ऐसे कॉइन्स भी हैं जो लो कैप हैं, मिड कैप हैं, तो ऐसा लगता है उनका भी नंबर देर सवेर में आता देखने को मिलेगा। सिर्फ यहाँ पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जो ऑल्ट सीज़न की यहाँ पे हमें सिग्नल दे रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ओवरऑल ग्लोबल मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, ये सेलिंग प्रेशर क्यों है, उसके बारे में समझाने की कोशिश करूंगा। चार्ट्स और इंडिकेटर्स हम लगातार आपके साथ शेयर कर ही रहे हैं और यहाँ पे मेरे पास में एक और चार्ट है, ऑल्ट सीज़न क्यों ट्रिगर कर सकता है, उसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा। तो बहुत कुछ है आज की वीडियो में आपको बताने के लिए। ये हमारा चैनल है BI मनी के नाम से और यहाँ पर हम कोशिश करते हैं आपको चार्ट सिग्नल्स के माध्यम से लगातार अप टू डेट रखने की। और यहाँ पे उम्मीद करता हूँ आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। लोगों को डाउट होता है क्या ये बिटकॉइन एक्सपर्ट इंडिया वालों का? भैया हमारा ही ये चैनल है। आप देख सकते हो हमारी पुरानी वीडियोस के अंदर हमने फेस के साथ में बनाए हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें समझनी है कि हम ऑलमोस्ट 10,000 सब्सक्राइबर पे पहुँचने वाले हैं। तो कंटेंट लोगों को पसंद आ रहा होगा, कुछ समझ में आ रहा होगा, जानने को मिल रहा होगा। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी कर लीजिए, ताकि जो ऑल्ट सीज़न जो हम उम्मीद कर रहे हैं 2025 के अंदर बहुत कुछ देखने को मिल सकता है, आप भी उसका फ़ायदा उठा सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करके जाइएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ओवरऑल ग्लोबल मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। 2-3 बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही हैं और उसमें से एक जो न्यूज़ है वही माइक्रो स्ट्रेटजी जिसको बोलते हैं। उन्होंने कल भी 6,000 से ज़्यादा बिटकॉइन बाय करने की अनाउंसमेंट करी और 6 लाख से ज़्यादा बिटकॉइन वो होल्ड कर चुके हैं। लेकिन ये सेलिंग प्रेशर मार्केट के अंदर क्यों है, उसको समझने की अगर हम कोशिश करें तो यहाँ पे कल बिटकॉइन ETF के अंदर थोड़ी सेलिंग देखने को मिली। अभी ब्लैक रॉक का डाटा नहीं आया है, हमें लगता है कि जब तक ये आएगा शायद ये इन्फ्लो जो अभी हमें नेगेटिव में दिख रहा है वो ग्रीन में हो जाए। क्योंकि ओवरऑल देखते हैं कि यहाँ पर सब सेल कर रहे थे, लेकिन ब्लैक रॉक ने पिछले 1 महीने के अंदर कोई बिटकॉइन के अंदर सेलिंग नहीं करी है। तो यहाँ पर उम्मीद है जब ये डाटा निकल के आएगा ये भी ग्रीन के अंदर होना चाहिए, क्योंकि या तो वो ख़रीदते नहीं हैं या तो वो या सिर्फ खरीदते हैं। हमने सेलिंग के लिए अभी तक उनको देखा नहीं है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ग्लोबली चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप भैया कसीदे पढ़ रहे हैं बिटकॉइन के लिए। उन्होंने अपने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर, ट्रुथ सोशल जिसको कहते हैं, उस पर लिखा है कि ग्रेटेस्ट बिटकॉइन एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल टाइम। भैया वो कह रहे हैं, वीडियोस वो शेयर कर रहे हैं कि भैया बिटकॉइन क्यों ग्रेटेस्ट है, क्या हो रहा है, उसके बारे में बता रहे हैं। तो बहुत कुछ है जो चल रहा है। और यहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने क्रिप्टो को भैया कंपेयर कर दिया कि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं उनसे ज़्यादा बेटर इसने परफॉर्म करके दिया है। और ये किसी से छुपा नहीं है, एक्चुअल में ये सच है। और लेकिन यहाँ पे हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम के अंदर भी क्रिप्टो करेंसी मार्केट निराश नहीं करेगी। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात है, इथेरियम के अंदर इस ललियाली पे मत जाइएगा। $3700-3800 के आसपास आ गया है, थोड़ी करेक्शन दिखा रहा है। ओवरऑल बिटकॉइन पे प्रेशर है, तो शायद ये भी करेक्शन के अंदर आ जाए। तो कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है शॉर्ट टर्म में, तो आपको बता ही सकते हैं और हम शेयर भी कर सकते हैं। लेकिन जो बड़ी पिक्चर हम देख रहे हैं उसके अंदर देखना है कि भैया
क्या हो रहा है इथेरियम के अंदर और बड़ी बड़ी वेल्स क्या कर रही हैं, उसके बारे में भी मैं आज आपको बहुत कुछ शेयर करने वाला हूं। तो ऐसा लगता है इथेरियम भी XRP की तरह, बिटकॉइन की तरह और दूसरे कॉइन्स की तरह ऑल टाइम हाई जल्दी बनाता देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर उससे पहले बात करेंगे बिटकॉइन की, क्योंकि बिटकॉइन अगर अच्छा करेगा तो अल्टीमेटली सारी मार्केट अच्छा करेगी, और जो हमने आपके साथ में कई बार शेयर किया। तो यहाँ पे अगर हम इसके चार्ट की बात करते हैं तो वही चीज़ है, 1,20,000 1,25,000 डॉलर का जो जोन है वो एक रेजिस्टेंस जोन है, वहाँ इसको बार बार रेजिस्टेंस मिल रही है। बुरे हालात में 1,14,000 डॉलर पे इसको सपोर्ट है 21 डे मूविंग एवरेज की, और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 1,08,000 से 1,10,000 डॉलर या 12,000 डॉलर का जोन जो है वो निकल के आता है। तो ये दो लेवल है जिनको हमने देखना है, 1,14,000 और 1,10,000 से 1,08,000 डॉलर। हम चाहते हैं कि अगर इसके पार जाए तो इसको कहीं ना कहीं कुछ खेल करना पड़ेगा और यहाँ पे माहौल बनता देखने को मिलना चाहिए। अब वो कब होगा? अब ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आज जो है मिस्टर पावेल की कोई स्टेटमेंट भी आनी है, क्या वो चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन असली होगा इंटरेस्ट रेट कट जब होगा, और वो शायद इस मंथ के एंड में 29 और 30 तारीख को इंटरेस्ट रेट कट की कुछ बात या गुड न्यूज़ आते देखने को मिले। अगर ऐसा होगा तो समझ लीजिए एक और बड़ा बुल रन यहाँ ट्रिगर होता देखने को मिल सकता है। और अगर बिटकॉइन यहाँ सेटल भी होता है तो समझिएगा ये ज़्यादा बेटर है ओवरऑल ऑल्ट कॉइन मार्केट के लिए। वो क्यों? क्योंकि भैया बिटकॉइन की डोमिनेंस दिख रही है कहाँ पहुँच गई है, 66% से आज की डेट में ऑलमोस्ट 60% के आसपास हो गई है। तो कभी चीज़ें अगर ना हो तो वही कहते हैं ना, कुछ ना करना या कुछ ना होना ज़्यादा बेटर होता है कुछ होने से। तो फ़िलहाल अभी हमें वही चीज़ चाहिए कि बिटकॉइन थोड़ा सेटल हो और ऑल्ट कॉइन्स को ग्रोथ का मौका मिले। लेकिन यहाँ पर बिटकॉइन अगर लंबे समय के लिए देख रहे हो तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये 1.5 लाख डॉलर के आसपास छूना चाहिए, और आने वाले टाइम के अंदर जिस हिसाब से बिटकॉइन ETF की एक्यूमुलेशन देखने को मिल रही है, इंस्टीट्यूशंस लगातार बाइंग कर रहे हैं, तो इसमें हमें कोई ज़्यादा डाउट लगता नहीं है कि देर सवेर में ये सारी चीज़ें भी हमें होते देखने को मिलेंगी। लेकिन वही सवाल है कब होगा? 2025 अभी बाकी है, अभी आप 6-7 महीने हुए हैं, और अगर हिस्ट्री के डाटा को खंगालते हो तो आपको ये मत भूलिएगा कि असली खेल आखिरी क्वार्टर में होता है, हाफिंग ईयर के अगर बाद का साल देखते हैं जो हम बुलिश ईयर बोलते हैं। तो यहाँ पर अगले 5 महीने और काटने हैं, टिकने की कोशिश करनी है अगर असली जलवा बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी मार्केट का देखना चाहते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन जलवा नहीं दिखा रहा है, और बिटकॉइन के साथ में अब ऑल्ट कॉइन्स भी जलवा दिखा रहे हैं। छोटा चार्ट है, इसके बारे में समझिए, और ये हम लगातार आपके साथ शेयर कर रहे थे। बिटकॉइन की डोमिनेंस जब ये 4-5% में इतना तांडव दिखा दिया है तो असली में अगर ये गिर जाएगी जो हम उम्मीद कर रहे हैं, वो थोड़ा सा मंथली कैंडल में आपको लेके चलता हूँ, तब आपको असली में आइडिया लगेगा कि हम क्या कह रहे हैं। ये देखो 2017 में क्या हुआ था, ये ऑलमोस्ट 95, तब तो शुरू की बात थी, ज़्यादा कॉइन नहीं थे, ये 40 के आसपास आ गई थी। फिर 2021 में 70 पहुंच गई थी, 2020-19 के अंदर जब बेयर मार्केट थी, और फिर ये जो है ऑलमोस्ट 40% के आसपास आ गई थी। फिर ये जो है अभी 66% के आसपास पहुंच गया। क्या हिस्ट्री रिपीट होते देखने को मिलेगी? भैया हम तो चाहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट हो। अगर यहाँ पे इतने से में ही जब सारे कॉइन्स फड़फड़ा गए हैं और कई कॉइन्स अच्छा कर रहे हैं, तो अगर ऐसा हो गया तो जो आपका कॉइन भी है शायद उसकी किस्मत भी चेंज होते देखने को मिले। तो हिस्ट्री तो कहीं ना कहीं यही बताती है, और बस हम उसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे कॉइन का नंबर कब आएगा, और ऐसा लगता है कि वो आना चाहिए। और यहाँ पे बुलिश सिग्नल ये भी है, ये 200 डे मूविंग एवरेज, ये ब्राउन लाइन दिख रही है, उसके नीचे थोड़ा सा मैं दोबारा डे कैंडल में आपके लिए लेके आता हूँ। उसके नीचे ये जो है क्लोज करने में कामयाब हुआ है डेली और वीकली कैंडल। अगर मंथली कैंडल भी हो गई तो मज़ा आएगा। फिर समझ लीजिएगा भैया अगस्त सितंबर में और धूम धड़ाका हमें मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन ये जो डाटा चार्ट हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं इसके लिए हमें अप्रिशिएट कर दिया करो, वीडियो को लाइक और शेयर कर लिया करो। 10,000 सब्सक्राइबर इसके भी कर दो जल्दी से, ताकि हम भी बोल सकें यार हाँ यार ये भी हमारा चैनल है जो अब थोड़ा सा कह सकते हैं एक रीज़नेबल सब्सक्राइबर हो गए हैं। 10,000 अगर हमारे मेन चैनल से देखते हैं 3.5 लाख से, वो तो कम लगते हैं, लेकिन वही है छोटे छोटे पायदान कदम चल के यहाँ तक पहुँचे हैं।
तो ये भी चैनल हम कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ कई लोगों को ये चीज़ें पसंद आ रही हैं, स्क्रीन पे देखना, सारी चीज़ें समझना। तो ये चैनल को भी बढ़ा करिए और अपना प्यार जैसे हमारे मेन चैनल को दिखाया, इसको भी दिखाइए। अब यहाँ पे एक तो ये सिग्नल बिटकॉइन की डोमिनेंस का उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे पार्ट टू ऑल सीज़न कितनी बार शेयर किया, बिटकॉइन के बाद इथेरियम, इथेरियम के बाद लार्ज कैप में आप देखो सोलाना हो, एक्सआरपी हो, बहुत सारे कॉइन्स हैं जो हमें अच्छा करते देखने को मिल रहे हैं। फिर आता है फेज़ 4 जिसके अंदर सारे कॉइन, और असली लोग जो हैं इस फेज़ के अंदर हैं, क्योंकि वो ना उनके पास टॉप 10 है ना टॉप 20 है, वो लेके बैठे हुए हैं कई झिंगेलाला कॉइन, चिंकू पिंकू, जिसका तो मैंने भी कई बार नाम नहीं सुना। और मुझे इस चीज़ से आपसे शिकायत है कि ऐसे कॉइन पे कैसे फंस जाते हो। थोड़ा रिसर्च करो, अच्छे से करो, और ले भी लेते हो किस्मत, कई सोचते हैं कि यार हमारी किस्मत चेंज हो जाए, तो उतना रिस्क लो ना जितना झेल सको, और जीरो भी हो जाए तो कोई दुख ना हो। लेकिन ये चीज़ें करनी नहीं है ना, क्योंकि सीखनी नहीं होती है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ अब टोटल मार्केट कैप की। टोटल हम सर्च मारते हैं टोटल क्रिप्टो। अब एक और इंडिकेटर है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो है जो भी टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज को मैं जो है हटा दिया है, और फिर मैं अब मंथ कैंडल के अंदर आपके लिए लेके आता हूँ, और फिर दिखाता हूँ असली जलवा, ऑल्ड सीज़न क्यों आ सकता है और अगले 6 महीने क्यों ज़बरदस्त हो सकते हैं। इसको भी समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब इसको देखिए, इस चार्ट को देखिए, ये चार्ट क्या कहता है। चलो वीक कैंडल में दिखा देते हैं, थोड़ा सा और अच्छा और इम्प्रेसिव लगेगा देखने में, ठीक है। अब ये चार्ट को देखिए, अब ये चार्ट मैं आपको दिखाना चाह रहा था। अगर इसको देखो, अब इसके अंदर क्या देखना है, अब यहाँ पर ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है, ये 50 मंथ मूविंग एवरेज है, ये भी एक बड़ा बुलिश सिग्नल है। और लास्ट टाइम जब इसने इसको ब्रेकआउट किया था और एक बड़ा पंप लिया था 2020-21 की बात कर रहा हूँ, तो हमने 3600% का जो है ग्रोथ देखी थी मार्केट कैप में, और इसके अंदर 10 कॉइन हटा दिए हैं टॉप के, तो यानी कि ऑल्ट कॉइन जो दूसरे बचे हुए थे वो फटते देखने को मिले थे। ऐसा ही 2023 में देखने को मिला था, ये देखो 350% जब इसने ब्रेकआउट किया था नीचे रहने के बाद। ऐसे ही बार बार इसने टेस्ट करने के बाद फिर जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट के इलेक्शन जीते थे तब हमने 200% की ग्रोथ देखी थी। क्या इस बार भी ऐसा होता देखने को मिल सकता है? पूरी पॉसिबिलिटी है, और ऐसा अगर हो भी जाए तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे। अब यहाँ पे वीकली कैंडल के अंदर भी अगर देखते हो तो मैं आपको एक चार्ट और दिखाता हूँ थोड़ा सा बड़ा करके, ताकि आपको इसका एक और आइडिया लगे। यहाँ पे इस चैनल को भी ये ब्रेकआउट करता देखने को मिल रहा है, और इसको ब्रेकआउट करना यानी कि कहीं ना कहीं एक जोन से बाहर निकल रहा है, जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ऑल्ट कॉइन मार्केट कुछ अच्छा करते देखने को मिले। तो इतने सारे सिग्नल हैं। साथ के साथ ऑल्ट कॉइन अगर मैं देखता हूँ, इंडेक्स की बात करता हूँ, वो भी हीट अप हो रहा है। 25 से आपको बता रहे थे, ऑलमोस्ट 75 के आसपास आने वाला है, 75 मतलब समझ लीजिएगा अब ऑल्ट सीज़न एक्चुअल में यहाँ पे ट्रिगर कर रहा है। बिटकॉइन के सीज़न से बाहर होके ऑल्ट कॉइन सीज़न यहाँ ट्रिगर कर रहा है, ये भी एक सिग्नल है। तो इतने सारे सिग्नल मिल रहे हैं। अब यहाँ पर चीज़ें वही हैं कि छोटे मोटी चीज़ों से घबराना नहीं है, थोड़े लंबे समय के लिए देखना है। तो यहाँ पे आपकी क्रिप्टो करेंसी भी अच्छा करते देखने को मिल सकती है, ऐसी हमें उम्मीद है। उम्मीद करता हूँ ये सारे इंडिकेटर्स जो हम सिखा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा होगा। और ऐसे ऐसे इंडिकेटर्स और जानना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करते नहीं हो करके जाया करो, और शेयर ज़रूर किया करो, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कॉइन्स की भी बात कर लेते हैं, और उसमें से एक है इथेरियम। इथेरियम देखो, इसके अंदर अब ये मत बोलना कि हमने ये सिग्नल शेयर नहीं किए। गोल्डन क्रॉस शेयर किया, उसके बाद बूम बुलिश सिग्नल था, उसके बाद फिबोनाची की रेशियो 0.618, इसको ब्रेक करना कहीं ना कहीं हमें अब उम्मीद देता है कि हाँ, ऑल्ट जो है अपना ऑल टाइम हाई इथेरियम छूता है या उसके पार जाता देखने को मिल सकता है। अगर इसके पार गया, जो कि 0.786 एक रेजिस्टेंस है, लगभग $4000, उसके पार जाता है, तो हमें उम्मीद है कि अपने ऑल टाइम हाई को भी छूता देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए अगर यहाँ पे ये टेस्ट भी करता है $3400, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। करेक्शन भी आ सकती है क्योंकि अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है, तो ये एक सपोर्ट का काम करना चाहिए। तो सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, तो उस पर फोकस करोगे और थोड़ा लंबा समय दोगे तो इथेरियम भी आपको अच्छा करता देखने को मिल सकता है। सोलाना हम बार बार कह रहे थे, 206-200 के आसपास का रेजिस्टेंस है, और उसको ये ब्रेकआउट कर रहा है। इसने यहाँ पे फिबोनाची की रेशियो 0.618, आपका 200 डे मूविंग एवरेज इसको ब्रेकआउट करा, तो हमें लग रहा था कि $200 के आसपास जाएगा, और हमारा यहाँ पे टारगेट हिट होता देखने को मिल रहा है। अगर इसके पार जाता है तो हमें उम्मीद है ये अपने ऑल टाइम हाई को भी छूता देखने को मिल सकता है। XRP अच्छा कर रहा है, लेकिन अपने ऑल टाइम हाई जो है उसका अब एक सपोर्ट जोन बन गया है, वो
देखो यहाँ पे कोशिश कर रहा है मेंटेन करने की, जब तक यहाँ पर है नथिंग टू वरी। और अगर यहाँ सस्टेन करता है तो ये भी ऑलमोस्ट 4, साढ़े 4, $5 छूने का पोटेंशियल लगता है। अब हम नज़र रख रहे हैं, वो रख रहे हैं एडीए के ऊपर, क्योंकि हमें लगता है जिस हिसाब से दूसरी मार्केट ने अच्छा किया है और ब्रेकआउट लगाया, इसने भी 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट करके यहाँ पे ऑलमोस्ट $0.9 के आसपास चल रहा है। अगर यहाँ से ये पंप करता है तो $1.25 ये भी होता देखने को मिल सकता है। अगर एंट्री के लिए देख रहे हो, सपोर्ट देख रहे हो, तो 0.75। बड़े कॉइन में ये कॉइन अभी तक कुछ नहीं किया है, तो हमें उम्मीद है, लेकिन कुछ नहीं किया ऐसा भी नहीं कह सकते, आधे डॉलर से ऑलमोस्ट $0.9 के आसपास है। लेकिन अगर देखते हैं जितना पोटेंशियल है तो ये और कुछ या बहुत कुछ होता देखने को मिल सकता है। सुई की बात करते हैं, सुई के साथ में भी वही है, $4 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर एंट्री के लिए देख रहे हो तो $3.2 के आसपास, अगर होल्ड कर रहे हो तो यहाँ पे लंबे समय के लिए होल्ड। लेकिन यहाँ पे कई कॉइन्स हैं जिन पे आप फोकस कर सकते हो, जिसमें से एक शिबा इनू हो सकता है, क्योंकि शिबा इनू को देखते हैं 200 डे मूविंग एवरेज को इसने ब्रेकआउट किया, लेकिन यहाँ पे मेंटेन कर रहा है। अगर यहाँ से पंप किया तो हमें उम्मीद है ये 2200-2400, 0.0000 2200-2400 समझ लीजिएगा, वहाँ तक जाता देखने को मिल सकता है। बाकी बहुत सारे कॉइन्स हैं जो यहाँ पर अच्छा करते देखने को मिल सकते हैं। मोटा मोटा सार यही है, बड़े कॉइन्स में अब अगर आप बने हुए हो तो वो देर सवेर में कुछ ना कुछ आपको करके देके जाएंगे। और जो अगर पार्ट 2 ऑल सीज़न की बात करते हैं, छोटे कॉइन बड़े कॉइन एक फेज़ वाइज मार्केट चलती है, अगर ऐसा हुआ तो आपके कॉइन का भी नंबर आता देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, और यहाँ पर हमारे टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टेंट अपडेट के लिए। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।